गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल नंबर 10। इससे पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 9 तक और एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर निकालने, दोनों के बीच में। इससे पहले अपन ने देखा था कि रेशनल नंबर निकालने थे, a+b/2 वाला फॉर्मूला था, और जितने रेशनल नंबर निकाले थे उनमें n+1 करके अपन निकालते थे। अब आगे देख रहे हैं इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकालने। तो इन दोनों के इरेशनल नंबर कैसे? इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है? जो p/q के रूप में नहीं हो, जिनकी कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, वैल्यू इन्फिनिटी कुछ भी आ सकती है, वो नंबर सीरीज चलती जाती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग होती है। रिएशनल नंबर कौन से होंगे? जिनकी वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तथा नॉन रीअकरिंग होंगे, वो बार बार रिपीट नहीं होंगे, वो सीरीज चलती ही जाएगी। जैसे कि अब इन दोनों के बीच में अपन को निकालना है इरेशनल नंबर क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग होगी। तो इन दोनों के बीच में अपन को निकालना है इरेशनल नंबर। तो 1/7 का अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। 7.0, 7 1 7, 3, 7 4 28, 2, 7 8 4, 9 45 1। तो वापस से यहाँ से जो नंबर सीरीज होगी वापस रिपीट होने लग जाएगी। तो रिपीट होगी तो क्या बनेगा? 1.7 इक्वल्स टू 0.142859 बार। इसी प्रकार अपन किसके निकालेंगे? 2/7 की। तो 2/7 की कैसे निकालेंगे? देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड निकाल लीजिए 2/7 का। 2/0.014 56 कितने आ गए? 56 4 0 5 35 5 9 45 1 0 1 7 3 7 4 28। वापस क्या आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ से वापस ये सीरीज रिपीट होने लग जाएगी। तो 2/7 क्या आ गया अपन के? 0.285914। अब 0.142859 और 0.285914 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लीजिए, कोई भी, जैसे 14 और 28 इन दो के बीच में ध्यान रखना। 14 और 28 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे अपन ले लेते हैं 17। तो इन दोनों के बीच में बिटवीन कोई भी नंबर निकालना तो अपन 17 ले लेते हैं। तो 0.1710, 1720, 1730, 1740 ऐसे इन्फिनिटी नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये टर्म एक ऐसी इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग है। इसलिए ये आपका होगा क्या? आंसर, क्योंकि इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग। 17 आ गया 10, 17 20, तो रिपीट कोई डिजिट हो ही नहीं रही है, ये होगा आपका आंसर। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है।
जो ये 6 क्वेश्चन दे रखे हैं इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तथा इनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग है, इसके बारे में अपन को बताना है। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन है 36/100, तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? नीचे 2 जीरो तो 2 डिजिट के बाद में अपन पॉइंट लगा देंगे, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? 0.36। ये इसका क्या हो गया? डेसिमल फॉर्म। ये वापस रिपीट थोड़ी होगा, रिपीट नहीं होगा। तो ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग ठीक है। अब दूसरा 1/11। अब 1/11 कैसी फॉर्म है? इसको पहले इसका डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। तो एक बार अपन कर लेते हैं। 11.0 पॉइंट लगा 0 9 टाइम्स 99 1 सेम रिपीट होगा। यहाँ पर एक 0 0 फिर 0 9 99 1 एक 0 फिर एक यहाँ 0 एक यहाँ 0 फिर से 99 1। तो ये 90 बार बार रिपीट होगा। तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1/11 को 1/11 की डेसिमल फॉर्म क्या होगी? 0.9090 या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए 90 पर बार। तो ये कैसी होगी? रिपीट होगी बार बार। तो ये और इसका ये कोई भी फिक्स तो नहीं होगा। 90909090 रिपीटिंग होगी। तो कैसे होगी? नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रिपीट होती जाएगी। रीअकरिंग कोई दूसरा नहीं आएगा, बार बार सेम डिजिट बार बार वापस आएगी। तो ये कैसे होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। अब देखिए तीसरा क्या है? 4 1/8 8 चौक 32 और 1 33 33/8 ठीक है। तो अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन मेथड करते हैं ठीक है। 8 4 जा 32 1.0 8 1 जा 8 कितने आ गए? 2 0 2 16 4 0 5 40 यहाँ पर 0 आ गया तो 4 1 5 1 2 5। तो इसका डेसिमल में क्या हो गया? 4.125। तो ये कैसी है? एंड हो गया। तो ये कैसी है? टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग ठीक है। अब आगे देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। अब करने वाले अपन क्वेश्चन 4 3/17। 3/17 नहीं था, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ 3/13 होगा। कितना होगा? 3/13। तो यहाँ पर भी आप कर लीजिए 3/13 ठीक है। तो इसको डेसिमल फॉर्म में अपन चेंज करेंगे डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से अपन कैसे करेंगे? 313.0 2 टाइम्स 36 4 0 39 1 0 एक और 0 एक यहाँ पर 0 13 7 जा 91 9 0 13 78 तो 12 बज गए 0 13 9 जा 117 3 से आया 3 यहाँ से स्टार्ट हुए थे और 3 वापस आ गया। तो ये क्या होगी? रिपीट होगी। डेसिमल फॉर्म इसका क्या होगा? रिपीट होगा। तो अब एक बार अपन डेसिमल फॉर्म लिख लेते हैं, डेसिमल नंबर लिख लेते हैं। डेसिमल नंबर क्या होगा? 3/13 का
2306 230769, ये वापस सीरीज क्या होगी, रिपीट होगी। तो ये क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। अब देखते हैं अपन फिफ्थ वाला सवाल क्या है, 2/11, तो अपन इसका डिवीजन फॉर्म से करते हैं, डेसिमल निकालते हैं, 0.0111 9 0 8 88 2। तो ये जो 18 है वापस रिपीट होगा, 2 से 2 आ गया वापस, तो ये 18 बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका डेसिमल क्या होगा, 0.18 बार, तो ये बार बार रिपीट होगा। तो ये भी कैसे डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। अब अपन देखते हैं सिक्स्थ वाला देखते हैं। इन सबको मैं रफ कर रहा हूं। अब अपन देखते हैं सिक्स्थ वाले में क्या है, 329/400। अब अपन इसको लिख सकते हैं 339/4 into 100, या फिर डायरेक्ट अपन 400 का भाग देंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अपन ऐसे कर लेते हैं इसको। फिर यहां से 239/4 281.0 क्या आ गया, अब बच गया 205.20, ये हो गया। अब इसको अपन लिखेंगे किसमें, क्या डेसिमल फॉर्म लिख देते हैं, 82.25/4, तो 4 से तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तब क्या नीचे 100 ही बचा। अब जब 2 0 है नीचे, तो ये दो पॉइंट आगे से लिख जाएगा, तो ये क्या बनेगा 0.8225। तो ये 8225 वापस रिपीट नहीं होगा, तो ये कैसी फॉर्म है, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन अपन का कंप्लीट हो चुका। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 are without actual doing long division method। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अपन को 1/7 की वैल्यू दे रखी है और अपन को इन सब को क्या निकालनी है, वो डेसिमल फ्रैक्शन निकालनी है, और बिना क्या नहीं करना, विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड किए हुए इन सब की अपन को वैल्यू निकालनी है। तो अपन को किसकी वैल्यू दे रखी है, हम लोगों को किसकी वैल्यू दे रखी है, 1/7 की वैल्यू दे रखी कितनी, 0.142857 बार। अब अपन किसकी 2/7 को, तो 2/7 को अपन लिख सकते हैं 2 × 1/7। अपन को हमें क्या दे रखी है, 1/7 की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.142857 बार। 2/7 को अपन लिख सकते हैं, 2 × 1/7। तो 1/7 की वैल्यू अपन हमें क्या दे रखी है, 142,857। तो हम 2 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तब 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसे कैसे करेंगे, 2 7 जा 14, 1 10 1 11, 1 कैरी 16 17
1 कैरी 4 1 5 8 2.0 इनके ऊपर बार है तो हम भी इनके ऊपर बार लगा देंगे। तो 2/7 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, अब अपन देखेंगे 3/7। 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। हम लिख सकते हैं 3/7 को 3 इंटू 1/7। तो 3 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या हो गई 142857 बार। अब हम करेंगे 3 और 1/7 की वैल्यू का मल्टीप्लाई। 7 21 2 15 2 17 17 1 24 25 25 का 5 ऐसे लगी 2 6 7 8 8 12 का 2 ऐसे लगी 1 3 और 1 4 1.3 3/7 की वैल्यू क्या हो गई 0.428571। इसी प्रकार अपन हम निकालेंगे 4/7 की वैल्यू। तो हम लिखेंगे इसको 4 इंटू 1/7 4 इंटू 0.857 बार। अब मल्टीप्लाई 7 चौक 28 7 चौक 28 2 कैरी 20 2 22 2 कैरी 32 33 34 का 4 3 कैरी 8 और 3 11 1 असल 16 1 17 का 7 असल 4 1 5 ये आ गई। अब हम निकालेंगे 5/7 सेम 1 इंटू 7 5 इंटू 0.14287 बार। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी 7 5 35 3 25 3 28 के 8 असल लगी 28 का 8 असल लगी 2 40 2 42 कैरी 4 10 4 14 असल लगी 1 20 और 21 2 5 और 2 7.0 बार। इसी तरह आप निकालना 6/7 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अगर आप नहीं निकाल पाते तो आप कमेंट कीजिए, मैं शॉर्ट के रूप में इसका आंसर आपको तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये 3 क्वेश्चन है, इनको p/q के फॉर्म में अपन को चेंज करना है। जैसे कि अपन ने कल एग्जाम्पल नंबर 7 8 और 9 देखा था, सेम उसी की तरह है। ठीक है, तो इनको अपन तो हम कर रहे हैं ए वाला सबसे पहले 0.6 बार। इसको हम लिख सकते हैं 0.6666 डैश 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 ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, माना या लेटस माना x बराबर 0.666 डैश डैश, इसको क्या मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी 10 से मल्टीप्लाई, एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई। समीकरण 1 को 10 से गुणा कराने पर अब हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी 10x इक्वल्स टू 6.66 डैश डैश डैश। इसको क्या नाम देंगे हम समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से एक घटाने पर, समीकरण 2 में से एक घटाने पर, समीकरण 2 क्या है 10x इक्वल्स टू 6.66 डैश 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 x इक्वल्स टू 0.6 डैश 66 डैश 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 डैश, ये हो गया। अब जो पॉइंट के बाद में जो सेम डिजिट है वो तो सारे हट जाएंगे, यानी कि ये सारे क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा 9x इक्वल्स टू 6। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। 9x इक्वल्स टू 6, x बराबर 6/9, 3 2 जा 3 3 जा, तो x बराबर
2/3। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोगों ने निकाल लिया p/q फॉर्म, ये होगी p/q फॉर्म। 2 और 3 दोनों इंटीजर है और साथ ही q क्या है, नॉट इजिकल टू 0। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग 0.47 बार। तो हम लिख सकते हैं इसको 0.477777 डैश 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 लिख सकते हैं। तो इसी को हमें क्या मानना है, x बराबर 0.47777 डैश डैश डैश, इसको मानना हमें समीकरण नंबर 1। अब क्या करवाना है, समीकरण 1 को 10 से गुणा कराने पर क्या होगा, 10x इक्वल्स टू 4.7777 डैश डैश डैश। इसी को हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 10x इक्वल्स टू 47777 डैश 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 डैश। समीकरण 1 x 0.4777 डैश 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 माइनस करना है। अब जो सेम डिजिट है, पॉइंट के बाद में जो सेम डिजिट है वो सारी हट जाएगी, यानी कि ये तीनों बाकी के सारे 0 हो जाएंगे। 7 में से 4 गए 3 और 4 में से 0 गया 4, 4.3 इक्वल्स टू 9x। 10x में से x गया तो 9x बच गया। अब इसको हम साइड में करें, 9x इक्वल्स टू 4.3, x इक्वल टू 4.3 अपॉन 9, पॉइंट हटा 0 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 43/90, 43/90, ये होगा आपका आंसर। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। (43/90) क्वेश्चन सी क्या है, क्वेश्चन सी है 0.001 बार। हम लिख सकते हैं इसे 0.001 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर x इक्वल्स टू 0.001 डैश डैश डैश, हम लिख सकते हैं ऐसे। इसको क्या नाम देंगे, समीकरण नंबर, इसे अपन नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब क्या, समीकरण 1 को कितने 3 डिजिट पर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई, समीकरण 1 को 1000 से गुणा कराने पर, अब 1000 से गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1000x 1.001001 डैश डैश डैश, यह क्या हो गया, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या होगा, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या है, 1000x इक्वल्स टू 1.001001 डैश डैश डैश, समीकरण 1 क्या है, 0.001 डैश डैश डैश। अब 0.001 पॉइंट के बाद में भी और नीचे भी पॉइंट के बाद में 001 है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो 999 ऑफ x इक्वल्स टू 1,
तो x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 1/9999, ये होगा आपका आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p बाई क्यू। 0.999 को p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है और हमें देखना है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। अपना आंसर देखकर आप सरप्राइज हो जाएंगे और जो आंसर देखेंगे उसके ऊपर आपको डिस्कस करना है टीचर्स और अपने क्लासमेट के साथ। क्या डिस्कस करना है वो मैं एंड में बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 0.999 को p बाई क्यू के रूप में हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 0.999 डैश डैश, तो सबसे पहले x बराबर 0.999, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसको समीकरण 1 को 10 से गुणा कराने पर 10x इक्वल्स टू 9.999 डैश डैश, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या होगा, 10x इक्वल्स टू 9.999 डैश डैश, x इक्वल्स टू 0.999 डैश डैश, तो क्या बचेगा 9x इक्वल्स टू, ये सारे कैंसिल 0 0 जाएंगे तो 9 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 9/9, तो 9 से 9 कटेगा, x की वैल्यू क्या आएगी 1। अब आप सोच रहे हो x की वैल्यू 1 कैसे आ गई, x की वैल्यू 1 कैसे आ गई। जैसे कि देखिए 0.9999 जो 0.99 किसके नज़दीक है, आप लगभग बराबर किसके 1 के इक्वल है, इसी कारण x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। नहीं तो जितने भी अपन ने पीछे किए थे डेसिमल जो भी डिजिट थे पीछे उन सब का क्या था, तब क्या आ रहा था 2/3, 4/7, 4/9, कुछ भी आ रहा था, x और z कुछ भी आ रहा था। लेकिन 0.9999 का हमने किया तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि ये 0.999 है ना जो 1 के जस्ट नज़दीक है। अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस होता है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब इसके आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आप देखिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ। 0.9 बार। अब हमें इसका p बाई क्यू फॉर्म निकालना है। तो p बाई क्यू फॉर्म कैसे निकालेंगे, जो ये कितनी डिजिट पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो अपॉन में उतने क्या लिखने अपन को 9, अपॉन में उतने क्या लिखने अपन को 9। जरूरी नहीं है यहाँ 9 है इसलिए मैंने लिखा है, कुछ भी डिजिट हो और अपन को हमें इसका p बाई क्यू फॉर्म निकालना, कितने डिजिट के ऊपर बार है 1 के ऊपर बार है तो 9 लिखेंगे। और जो डिजिट है, जिस डिजिट के ऊपर बार है वो डिजिट यहाँ पर अपन लिख देंगे, कौन सी है 9, तो 9 से 9 कैंसिल होगा तो इसकी p बाई क्यू फॉर्म क्या होगी 1। ये होगा आपका आंसर। जरूरी है मैंने 9 पे बताया, 0.3 बार पर, 0.6 बार पर, 0.4 बार पर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 9, 10 साथ में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी साथ में करवाते हैं।